हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूं। तो आइए आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेकर के आया हूं और ये टॉपिक बेहद मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही बनता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो आइए हम लोग यहाँ साधारण ब्याज पढ़ते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है तो देखिए, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल यहां पर बेसिक तरीके से बता रहा हूं, इसलिए आप अंत तक इस क्लास में बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए मैं यहां पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, इसमें जानेंगे कि मूलधन क्या चीज होता है। तो देखिए, जब जिस धन को किसी से उधार लेते हैं या किसी को कर्जा देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मूलधन बोला जाता है, ठीक है। तो मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मूलधन हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद समय, तो इसमें आपका समय आया। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है। और टाइम को यहां पर शॉर्ट में हम लोग टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका दर है, और दर को इंग्लिश में हम लोग रेट बोलते हैं, और रेट को शॉर्ट फॉर्म में आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एसआई लिख सकते हैं। एसआई मतलब यहां पर आप समझिएगा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज, ओके। अब देखिए, अब यहां पर आपको मान लीजिए कि साधारण ब्याज दिया गया है और समय और दर भी दिया गया है, तो आपसे बोला जा रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन मतलब P इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपको फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुना में 100 और बट्टे में, देखिए यही इसी से सब आपका फॉर्मूला बनेगा, इसी से बनेगा सब, ठीक है। यहां पर मूलधन निकालना है, बच गया आपका समय और दर, और ये क्या है, साधारण ब्याज। 100 इधर भागा में आएगा गुना में, तो साधारण ब्याज के गुना में हो गया 100, और यहां बच क्या गया आपका, समय और दर बच गया, तो यहां लिख देंगे समय गुना में दर, ठीक है। तो ये हो गया मूलधन। जब भी मूलधन निकालना हो और साधारण ब्याज और समय और दर दिया गया हो तो इस फॉर्मूले पर आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसी तरह से मान लीजिए आपको समय निकालना है, समय निकालना है और आपके पास मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है, तब कैसे निकालिएगा, तो यहां भी लिखेंगे साधारण ब्याज गुणा में 100 और बट्टा में क्या लिखिएगा, मूलधन गुना दर, ठीक है। चलिए, यदि आपको दर निकालना हो और समय, मूलधन और साधारण ब्याज दिया गया हो तब कैसे निकालिएगा, तो यहां पर साधारण ब्याज को ऊपर में लिखना होगा गुना में 100, और देखिए दर यहां आ गया तो बचा क्या आपका, मूलधन गुना में बच गया आपका समय, ठीक है।
तो मूलधन गुना समय बट्टा में रहेगा। तो ये हो गया आपका दर निकालने का तरीका। अब चलिए यहां पर हम लोग जानते हैं, देखिए मूलधन किसको कहेंगे, जितना रुपया किसी से कर्ज लेते हैं, बैंक से लेते हैं या किसी साहूकार से लेते हैं, जितने समय के लिए लेते हैं तो वो आपका समय हो जाएगा, और जिस दर से आपको इंटरेस्ट देना होता है वही आपका रेट होता है, दर होता है, ठीक है। और मूलधन जितना रुपया आप लेते हैं। अब इसमें आता है एक मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, और अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मिश्रधन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो मिश्रधन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा आपका प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, ठीक है। तो यहां पर मिश्रधन जब भी निकालेंगे हम लोग, तो जो मूलधन हम लोग लिए थे उसमें जो इंटरेस्ट बनेगा उसको ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि आपको मिश्रधन दिया गया हो और मूलधन दिया गया हो, तब आपसे बोला जा रहा है कि एसआई निकालो मतलब साधारण ब्याज निकालो, तब यहां पर साधारण ब्याज आपका क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहां अच्छे से देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, जब मिश्रधन दिया गया हो और मूलधन दिया गया हो, तो मिश्रधन में से मूलधन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। देखिए मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इसी तरह से मान लीजिए आपको यदि मूलधन निकालना हो और आपसे साधारण ब्याज और मिश्रधन आपको दिया गया हो, ठीक है, तब आप कैसे मूलधन निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम मूलधन इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस इसमें से क्या कर देंगे, मूलधन, सॉरी ब्याज माइनस कर देंगे, साधारण ब्याज जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन का आपका दो सूत्र हुआ, एक सूत्र मूलधन का मैंने यहां लिखा है, कब, जब साधारण ब्याज और समय और दर दिया गया हो, तो उस स्थिति में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मूलधन निकालने के लिए। और यदि आपको मिश्रधन और ब्याज दिया गया हो तो यहां पर हम लोग मूलधन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट, कुछ इस पर क्वेश्चन करके आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको लिखेंगे कि 4,000 रुपया का एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आपको कि 4,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। यहां पर मान लीजिए कि 4,000 रुपया का, तो जितना रुपया आप लिए हैं वो क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि मूलधन जो है ये आपका P इज इक्वल टू 4,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। ये आपका मूलधन हो गया मतलब प्रिंसिपल हो गया। अब यहां पर देखिए दर जो है R, ये आपका 10% वार्षिक दिया गया है, ठीक। अब यहां पर कह रहा है कि 5 वर्षों के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब 5 वर्षों के लिए अगर आप 4,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी को उधार देते हैं तो अब आपका साधारण ब्याज क्या आएगा। तो यहां पर आपका समय दिया गया है कितना, माय डियर स्टूडेंट, तो समय जो है T फॉर टाइम
आपका 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है, 5 वर्ष दिया गया है। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो यहां पर लिखेंगे साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको SI लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। जो भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई ट्रिक वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्रिकली भी यहाँ पर आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अंत तक बने रहें। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन मतलब P प्रिंसिपल गुने मूलधन गुने समय, समय को T बोलेंगे, दर को R बोलेंगे, और बट्टा में क्या रखेंगे, 100, ठीक है। अब चलिए यहां पर आप देख रहे हैं P फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है आपका 4000, तो रख दीजिए 4000 गुना T फॉर टाइम मतलब समय, समय कितना है आपका 5 वर्ष है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, गुने R कितना है आपका 10%, तो यहाँ पर लिख देंगे 10%, परसेंट हटेगा बटा में 100 हटेगा, ये वाला 100 जो बटा में आप देख रहे हैं ये आपका कहीं से होता नहीं है, यही जो परसेंट में आपका दर दिया जाता है वही 100 नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 100 ये कहाँ से आएगा, ये दर वाला जो प्रतिशत में होता है वही प्रतिशत मतलब बटा में 100 होता है। चलिए यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, 10 दहा के 100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, इसके बाद 400 गुणा में 5 होगा, और 4 पच्चे 20 कर दीजिएगा, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा दीजिए, यानी कि 2000 रुपये आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हम कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मूलधन जो है दिया गया है 2000 रुपया मूलधन दिया गया है, और समय आपका जो है टाइम 1.1/2 वर्ष दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका दर जो है 10% दिया जाता है, तो आपसे बोला जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI ज्ञात करें कि क्या होगा, ठीक है। तो बने रहे क्लास में। यहाँ पर देखिए सॉल्व लिखेंगे हम। अब आप देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज मटेरियल दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और दर दिया गया है, तीनों चीज दिया गया है, और बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, याद रखिएगा आप क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। अब चलिए मूलधन आपका कितना है 2000, तो रखेंगे 2000 गुना में समय, समय आपका 1.1/2 गुने में R कितना है आपका 10%, परसेंट हटा बटा में 100 सटा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, यहाँ पर 2000 था, ठीक है, मूलधन कितना है 2000, तो 2000 रखेंगे, 100 से काट दीजिएगा, इसको कितना बार में कटेगा 100 दूना 210, 20 बार में। अब यहाँ पर आपका हो गया 20 गुणा 2 एकम 2 एक 3, 3/2, 20 के गुना में आएगा, इसके बाद गुना 10 है तो 10 रहेगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 दहा के 20, 10 तिहाई 30 और 30 दहा के 300, तो ये 300 क्या आ जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मूलधन बराबर 600 रुपया या 6000 रुपया दिया गया है, R बराबर दिया गया है 2.1/5%, ठीक है, और टाइम दिया गया है आपको कितना, तो आपका टाइम जो है दिया गया है 15 वर्ष, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि SI बताओ क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट सॉल्व, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है पता है आपको, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में 100 होता है, ठीक है। बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं और बहुत स्लोली बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है।
तो मूलधन कितना है आपका 6000 गुने समय कितना है आपका 15 वर्ष गुने दर कितना है आपका, दर आप देखिए 2.1/5% और बट्टा में 100 रखेंगे। ठीक है, चलिए ये 100 कहाँ से आता है, ये दर जो है प्रतिशत उसमें लगा होता है वही 100 नीचे आता है। ठीक है, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा, 00 से 00 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर 60 गुना में 15 गुना 5 गुना 10 1 11 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15 कर देंगे और यहाँ आपका अब क्या होने वाला है, देखिए 76 18 180 गुणा में 11 अभी यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए देखिए 18 में गुना करेंगे 11 से, तो इसका रूल है 11 का गुना करने का, एक बार हटा के एक बार सटा के, तो एक बार हटा दीजिए 8 को और 1 को। ठीक है, और एक बार सटाना मतलब दोनों को जोड़ देना, तो 8 और 1 9, इसको बीच में लिख देते हैं। ठीक है, तो 198 आएगा आपका, 18 गुने 11 कीजिएगा तो 198 लिख लेंगे। देखिए एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो लगा दीजिए, तो 1980 आपका क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और क्वेश्चनों को जानने का प्रयास करते हैं। आज क्लास जो है थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन जो भी इससे क्वेश्चन बनने वाला है मैं यहाँ पर करा दूंगा बेसिक लेवल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर यदि 2000 रुपया की धनराशि 2000 रुपया की धनराशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2500 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगी, ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2000 रुपया की धनराशि मतलब आपका मूलधन जो है 2000 रुपया है। ठीक है, यही 2000 रुपया 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2500 रुपया हो जाती है। तो 2000 से बढ़कर के 2500 रुपया हो जाता है, इसका मतलब कि आपका मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना हो गया, 2500 रुपया हो गया। सिंपल। अब देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल, आपको पता है कि जब मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है और साधारण ब्याज जब आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या कीजिएगा कि जितना आपका मिश्रधन है उसमें से मूलधन को माइनस कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 2500 आपका क्या था, मिश्रधन, और मूलधन आपका 2000 माइनस कीजिएगा, आपका 500 रुपया क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसमें आपका समय और दर का कोई महत्व नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि वह धनराशि क्या होगी, जब 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्रधन
मिश्रधन 2500 रुपया हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह धनराशि क्या होगी जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्रधन 2500 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर 2500 रुपया आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन आपका 2500 रुपया यहां पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब यहां पर दर दिया गया है कितना, 10%, और आपका समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मिश्रधन आपका 2500, तो मिश्रधन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही ना, मूलधन प्लस ब्याज। अब एक काम कीजिए कि आपका मूलधन प्लस ब्याज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस SI का सूत्र क्या होता है, P गुने T गुने R बटे में 100 होता है। ठीक, और इधर A फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन लिख सकते हैं। अब चलिए, यहां पर मूलधन आपको पता नहीं है, मूलधन क्या करना है, निकालना है। तो यहां पर मूलधन का मूलधन रखेंगे प्लस मूलधन गुने टी, टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, आपका 5 वर्ष दिया गया है, रखेंगे 5 गुने आर, आर कितना है आपका 10%, बट्टा में 100 रखेंगे, बराबर में अमाउंट, अमाउंट कितना है आपका 2500, तो यहाँ पर रखेंगे 2500। थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है क्वेश्चन में, आप लोग अच्छे से समझिएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे देखना ना भूलें। देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, विदाउट ट्रिक हम यहां पर बेसिक लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, ताकि आप बेसिक अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपका कठिन से कठिन प्रश्न बनाने में हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे P प्लस, इसको काट सकते हैं 10 दहा के 100, 5 दूना 10, यानी कि P बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में 2500 रखेंगे। अब देखिए, इसके बटा में 1 है, यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम कीजिएगा 2 ही आएगा, और 2 गुने P तो 2P प्लस 2 एकम 2 और P का P, बराबर में इधर हो जाएगा 2500। ठीक है, 2P और 1P, कितना P, 3P, बराबर इधर 2500 गुने में 2 हो जाएगा, 2 इधर भागा में चला जाएगा गुना में। अब देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू रख सकते हैं 25 दूना 50, 25 दूना 50 और डबल जीरो। ठीक है, 25 दूना 50 और डबल जीरो, तो डबल जीरो। ठीक है, अब चलिए, यहां पर 3 आपका P के गुना में आ जाएगा भागा में। ठीक है, अब इसको भाग कर सकते हैं आप 5000 में कितना से, 3 से, 3 एकम 3 बचेगा 2, 0 3 छक्के 18, यहां पर 2, इसके बाद उतारेंगे 0। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, तो फिर 3 छक्के 18 लगाएंगे, बचेगा 2, फिर 0, फिर 3 छक्के 18। ठीक है, तो बचेगा 2, इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 1666.2 बटे में 3, ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया, मतलब वह धनराशि कितना था, वह धनराशि जो था 1666.2 बटे 3 था। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चनों को और करते हैं। यहां पर मान लीजिए कि आपका मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, मिश्रधन दिया गया है 2500 या 2800 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 2800 रुपया, और आपका मूलधन भी दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है 600 रुपया या 1600 रुपया। तो आपसे बोला जा रहा है कि क्या निकालें, साधारण ब्याज निकालें, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालें। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पर
साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सूत्र होता है मिश्र धन में से माइनस करना होगा मूलधन। ठीक है, मिश्र धन में से माइनस करना होगा मूलधन। तो मिश्र धन आपका कितना है 2800, तो रख देंगे 2800 माइनस मूलधन आपका कितना है 1600। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0 का 0, 8 से 6 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, यानी कि 1200 रुपया जो आएगा आपका मिश्र धन नहीं, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मूलधन दिया गया हो। ठीक है, मूलधन दिया गया हो 600 रुपया, मतलब पी दिया गया हो 600 रुपया प्रिंसिपल, और यहां पर साधारण ब्याज भी दिया गया हो, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज भी दिया गया है, मान लीजिए कितना, साधारण ब्याज मान लीजिए 150 रुपया दिया है, और आपसे बोला जा रहा है कि मिश्रधन निकालो। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे हम लोग, मिश्रधन इज इक्वल टू व्हाट? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन जो होता है मूलधन और प्लस ब्याज, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो आपका मूलधन जो है उसमें क्या ऐड करना है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मूलधन आप देख रहे हैं कि 600 रुपया है, साधारण ब्याज आप देख रहे हैं कि 150 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 750 क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, सॉरी मिश्रधन आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिखेंगे कितने समय में 4000 रुपया का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 800 रुपया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक इसको देखिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कितने समय में, यानी कि क्या करना है आपको, समय निकालना है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि 4000 रुपया का, यानी कि मूलधन कितना है 4000 रुपया। अब आपसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर कितना है 10% है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है ये आपका कितना है 800 रुपया, यहां पर देखिए 800 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि समय बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो SI गुणा में 100 बटा में P गुना T होता है, नहीं P गुना R होता है, क्योंकि T तो हमें निकालना है। ठीक है, समय तो निकालना है। साधारण ब्याज आपका 800 है तो यहां पर लिखेंगे 800 गुना 100 है तो 100 बटा में P मतलब मूलधन, तो मूलधन आपका कितना है 4000 गुना में R है, R आपका कितना है 10%। अब इसको कट आउट कर दीजिए, 00 से 00, 8 पंजा 40, और यहाँ पर 5 दूना 10 मतलब 20 25 100, और 10 दूना 20, यानी कि समय कितना आ गया मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, 2 वर्ष आपका समय आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस दर से 2 वर्षों में
2 वर्षों में 5,000 रुपया का 5,000 रुपया का साधारण ब्याज 1,000 रुपया हो जाता है। इसके साथ मिश्रधन भी ज्ञात करें। मिश्रधन भी ज्ञात करें। ठीक है, तो और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर क्वेश्चन जो है कहता है कि किस दर से, यानी कि आपको दर पता नहीं है, मान लीजिए कि वाट क्या होगा ये हमें पता नहीं है, वाट 2 वर्षों में, मतलब समय जो है आपका 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 5,000 रुपया का, तो मतलब P कितना है, 5,000 रुपया है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 1,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कह रहा है कि किस दर से, मतलब आपको यहाँ पर दर निकालना है। ठीक है, तो जब भी दर निकालिएगा तो दर का सूत्र जो होता है उसको थोड़ा सा माइंड पर लीजिएगा, SI गुने 100 बटे P गुने T होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं SI आपको दिया गया है 1000, मतलब 1,000। ठीक है, और गुणा में 100, यहां तक मेरी बात समझ रहे हैं। इसके बाद P मतलब मूलधन कितना है, 5,000 रुपया है, गुने T मतलब समय आपका कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 रख देंगे। अब इसको कट आउट कीजिए, 1,000 से 5,000 को काट दीजिएगा 5 बार में। इसके बाद 5 दूना 10, 10 के पहाड़ा 10 बार पढ़ लीजिए, 10 दहा के 100, तो ये आपका क्या निकल गया, R फॉर रेट मतलब दर जो है प्रतिशत में होता है, यानी कि 10% आपका दर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कोई धनराशि 600 रुपया हो जाती है तथा इसका साधारण ब्याज, तथा मान लीजिए नहीं है कुछ, ठीक हो जाती है, तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कि मूलधन क्या होगी, मतलब वह धनराशि क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, चलिए समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए R बराबर 10% दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दर से 4 वर्षों में, यानी कि T बराबर आपका 4 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो कोई धनराशि 600 रुपया हो जाती है, मतलब कि अमाउंट कितना है, 600 रुपया हो जाता है बढ़ करके। तो यहाँ पर आपको मिश्रधन दिया गया है, दर दिया गया है और समय दिया गया है, 3 चीज दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि मूलधन बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है P + SI। ठीक,
मतलब साधारण ब्याज बराबर 600 दिया गया है। देखिए ए बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक, अब मूलधन कितना है आपका, मूलधन नहीं पता है, प्लस एसआई, एसआई भी नहीं पता है, एसआई बराबर होता है पी गुने टी गुने आर बटे 100 लिख सकते हैं, बराबर में इधर 600 है। बहुत बेसिक तरीका है, यहाँ पर मैथ सीखना है आपको तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो P आपका यहाँ पर है प्लस P गुणा टी कितना है 4 वर्ष, गुना R कितना है 10% और बट्टे में 100 है। काट दीजिएगा 10 दहा के 100, बराबर में इधर है 600। इधर देखिए P प्लस ऊपर में P गुने 4 तो 4P और बट्टे में 10 बराबर में क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसके नीचे 1 रख करके एलसीएम ले लीजिए, 10 आएगा और 10 गुने पी तो 10P और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4P, भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा और बराबर में उधर कितना है आपका 600 है। ठीक ना, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए 10 4 14P बराबर में इधर 600 और गुणा में हो जाएगा 10, 10 इधर भागा में चला जाएगा गुना में। अब इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, 5 दूना 10, इधर आपका P का मान हो जाएगा 600 गुने 5 और बट्टे में आ जाएगा 7, ये 7 ऊपर P का गुना में जाएगा भागा में, 6 पचे 30, डबल 0 और 7 से भाग कर दीजिए। इसी 3000 में 7 से जब भाग कीजिएगा तो 70 21 बचेगा, 9 7 चौके 28, यहाँ पर 2 0, फिर 7 दूना 14 बचेगा 6 1 0, 7 9 63 नहीं लगेगा, 7 8 56 लगेगा, 4 बचेगा शेष। जब इसको काट दीजिएगा तो आपका 428 पूर्णांक शेष में 4 बचा ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर मूलधन का आ जाएगा। पॉइंट में इसको लिख सकते हैं 7 से 4 में भाग करके। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम साधारण ब्याज का क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से और हाई लेवल का क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स।